नेता शंकर भगवान के एक प्रति। हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपसे पूछा, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आते हैं। बीजेपी कब आई भगवान राम के नाम पर सत्ता में? यही तो ही कहते थे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमको, मतलब नहीं आई ना। नहीं आपने देखा नहीं 90 के दशक में क्या कहते थे? कहते थे 90 सुन लीजिए 90 के दशक में कहते थे कि मंदिर का निर्माण करना है, सत्ता दे दीजिए। सत्ता आई तो इन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां। सुनिएगा आडवाणी जी के भाषण को। उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत होगा तो मंदिर दे देंगे। पूर्ण बहुमत हुआ तो भी राम जी से दगा किया, न्यायालय ने वो मंदिर दिया। लेकिन मंदिर का श्रेय लेने की जो कुचेष्टा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ये बात जो सत्ता चाहते थे। मैं देखिए पूरे देश के लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये जितने भी आंदोलन कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, सबका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। केजरीवाल जी का आंदोलन देख लीजिए, वीपी सिंह का आंदोलन देख लीजिए, और अभी पहलवानों वाला आंदोलन। इस नियम से राम मंदिर, मगर अब आता रहा हूं, राम मंदिर एकमात्र आंदोलन था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, अशोक सिंघल जी, महंत रामचंद्र परमहंस दास जी और महंत नृत्य गोपाल दास जी, किसी भी व्यक्ति ने ना कभी विधायक का चुनाव लड़ा न लोकसभा का। हां, आप कहते हैं आडवाणी जी वो पहले से सांसद थे, उमा भारती जी पहले सांसद थे। हमने कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे और हमने मार्ग प्रशस्त किया था। 91 में जब गोलियां चली हम सत्ता में आए थे, और जब ढांचा गिरने के बाद का चुनाव था, अगर किसी को न याद हो तो जाके चेक कर ले, हमने सिर्फ एक बात कही थी, जो कहा सो किया, जो कहा सो किया। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना के दिखाया, क्योंकि हम जानते क्या कहते थे। अब सुनिए कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना के दिखाया। छोटा सा देखिए, इस देश की जनता ने इनको अयोध्या में ही जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड से मैं मूल निवासी हूँ, वहाँ बद्रीनाथ ने भी जवाब दिया आपको। बद्रीनाथ में क्या हुआ सुधांशु जी बताएंगे आप। और आपको बताना चाहता हूँ, ये मिल्कीपुर के साथ साथ एक उपचुनाव और हो रहा है मैम, केदारनाथ का। आपको केदारनाथ की जनता भी जवाब दे रही है। वैष्णो देवी सीट जीत गए, वैष्णो देवी आप ये बताइए, कुरुक्षेत्र जीत गए। मैं एक सेकंड, मैडम ने जो क्वेश्चन पे, मैम आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में तो कैंडिडेट नहीं दे पाए, लोकसभा में भी नहीं दे पाए, विधानसभा में दे पाए। अरे कैसा आपने वहां पर शासन करा, जनता ने बता दिया ना, सत्ता से दूर है आप। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको दूर फेंक दिया स्थलों की बात करें। अच्छा, सपा कितना वोट पाई, लड़ी तो थी वहां। हम तो पहली बार लड़े हैं, नहीं कितना पहली बार लड़े हैं, आगे और लड़ेंगे। अरे आप 2 सीट से यहाँ तक कब पहुंचे बताइए। अरे हम सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, अरे कांग्रेस से 4 गुनी बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी है। आपको हाफ करने का काम हमने ही करा है। हाईवे लीक हो गया, हाईवे बनाते हैं, लो लीक हो जाते हैं। आप बताइए क्या लीक नहीं हो रहा है? पेपर लीक, ये छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे, सब चीज लीक है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे जमाने में राम मंदिर बना, इनके जमाने में बना था हज हाउस गाजियाबाद में। अभी और सुनिए, और इन्होंने और क्या पैसे आप बढ़ा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, सुनिए, अभी ये कह रहे हैं हमको हाफ कर दिया, मदरसों के पैसे बढ़ाओ। जोशी जी हमको कह दिया। और मैं एक और बात कहता हूं, हज इस्लामी मान्यता के अनुसार अपने पैसे से होना चाहिए, इसके बावजूद ये गवर्नमेंट के पैसे से करते थे। और इस्लामी मान्यता के अनुसार गवर्नमेंट का पैसा 90% करदाता काफिर हैं। आप काफिरों के पैसे से करवाते थे, उसके बाद भी कह रहे हैं उनके लिए धर्म की बात करते हैं। चंदों का धंधा करते हैं, दूसरा कहता हूं, चंदों का धंधा करते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने चंदे का धंधा किया। पहले चंदा लिया, फिर धंधा दिया आपने। जोशी सफाई स्टाइल में भाषण नहीं। आप सुनिए, इन्होंने कहा हमें हाफ कर दिया। जोशी जी हमें हाफ किया, उसकी चिंता मत करिए। कांग्रेस को 6 गुना कर दिया, उसकी चिंता करिए। इन्होंने वो गाना बना था ना। अब आज इनकी स्थिति कांग्रेस साथ ये है, हम दिल में छुपा कर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी राजनीतिक मौत का सामान ले चले। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और आप विपक्ष के तौर पर लीड करना चाहते हैं, लेकिन उपचुनाव में हम देखते हैं कि आपके साथी को ज़्यादा सीटें मिली है, आपको सिर्फ 2 सीटें मिली है। आप बात करते हैं कि ये प्यार का बंधन है, सर ये बराबरी का बंधन लग नहीं रहा। अगर आप नेशनल पार्टी के तौर पर लीड करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कम सीटों पर कैसे लीड करेंगे? रिलेशनशिप समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसका स्टेटस। देखिए प्यार जब करोगे तो त्याग का अर्थ समझ में आएगा। वैसे अब मैं एक बात, ये तो लाइटर नोट पर थी। देखिए वैसे एक जब अलायंस का धर्म जब सुनिए, लाइटर नोट पे कहूं, आपका प्रेम का रिलेशन नहीं है, लिविंग रिलेशन है, पता नहीं कब अलग हो जाए।